कि बाबा ने बोला था कि जैसे कहते हैं प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, बाबा ने बोला वैसे बच्चों की भी लीला अपरंपार है। तो फिर उसी में आगे बाबा बता रहे हैं कि अभी तो बाप बच्चों को संपन्न रूप में देखना चाहते हैं। बाबा ने ये भी बोला पहले कि जो संपन्न है, जो महारथी हैं, वो तो जैसे बाप के बच्चे नहीं है, जैसे भाई भाई है, बाप समान है, बाप उनको भाई की नजर से देखते हैं। तो बाप कह रहे हैं बाप बच्चों को संपन्न रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन संपन्न बनने में ही वंडरफुल बातें देखेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पेपर हो जाते हैं। बाबा कह रहे हैं किसी भी प्रकार का नया दृश्य व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आए, लेकिन दृश्य साक्षी दृष्टा बनावे, हिलावे नहीं। कोई भी ऐसा दृश्य जब सामने आता है तो पहले साक्षी दृष्टा की स्थिति पर, सीट पर बैठ देखने व निर्णय करने से बहुत मजा आएगा। जैसे बाबा के सामने, जैसे हमने पहले बात भी करी, ये तो हमारा खुद का भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब बाबा एक बार आए हुए थे तो दो कुमार थे और बहुत बड़ा हॉल, करीबन जिस डायमंड हॉल जो है 25,000 40,000 लोग रहे होंगे उसमें करीब। तो दो कुमार ऐसे भागने लग गए बाबा की तरफ, तो पूरे हॉल में जैसे शोर मच गया, मगर बाबा ने एकदम से सबको शांत कर दिया। बाबा ने कहा बच्चे खेल खेल में खेल देखा, और उसके बाद मुरली स्टार्ट कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि 25,000 की जनता को वो एकदम से अगर वो ऐसे करने लग जाए, उसको शांत करना कोई आसान काम नहीं है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा दृश्य आए जो आपके सामने आए, तो वो आपको हिलाए नहीं, उसमें साक्षी दृष्टा रहो कि ये तो एक सृष्टि नाटक, एक खेल है, इसके अंदर हर चीज बाबा ने खेल के उसमें डाली हुई है। सॉरी। तो इसलिए जब कोई भी आए तो पहले साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठ जाओ, साक्षी होकर देखो उसको कि ये खेल कैसे चल रहा है, अपने स्वार्थ को, अपने को उससे अलग कर लो। इसलिए बाबा कहते हैं आप निस्वार्थ भाव से करो, तो फिर उसमें दिक्कत नहीं आएगी। बाबा कह रहा है निर्णय करने से उसमें फिर बड़ा मजा आएगा, जब उसमें कोई निर्णय करेंगे तो भय नहीं आएगा। अब हुआ ही पड़ा है तो घबराना व भयभीत होना हो ही नहीं सकता, जैसे कि अनेक बार की देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं। तो जैसे ये हमारी बुद्धि में, क्योंकि आत्मा ने ये चीजें पहले तो देखी हुई हैं, ये सारी आत्मा हर कल्प ये सीन देख चुकी है, तो वो जैसे स्मृति दोबारा से हम मर्ज इमर्ज करेंगे कि ये सीन तो हमारी देखी हुई है, तो वो जैसे वो सीन हमारे अंदर दोबारा दोबारा इमर्ज होगी, तो हमें पता भी रहेगा कि ये चीज कहीं ना कहीं ऐसे हो रही है। तो वो चीज कह रहे हैं, इस कारण क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे भी होता है, ये तो नई बातें हैं, ये संकल्प व बोल नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं ये इन इन सारी चीजों से पार हो जाओ फिर आप, और ही राजयुक्त, योग युक्त हो, लाइट हाउस हो, वायुमंडल को डबल लाइट बनाएंगे। कि राजयुक्त, कि ड्रामा में हर चीज का राज है, माना ऐसा नहीं है कि किसी आत्मा ने कुछ हमसे बोला और हमने हर जगह फैला दिया, उसके राज को समझो। और योग युक्त लाइट हाउस हो, वायुमंडल को भी डबल लाइट रखेंगे। ऐसा नहीं है कि वायुमंडल को और ही हम ऐसा कर दें कि अरे घबरा जाए या औरों को भी घबराहट दिलवाएं, नहीं, घबराने वाला नहीं। ऐसे अनुभव होता है ना, इसको कहा जाता है पहाड़ समान पेपर, राई के समान अनुभव। कमजोर को पहाड़ लगेगा और मास्टर सर्वशक्तिवान को राई अनुभव होगा। तो ये हम चेक करते हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं कि क्या कहते हैं, हम कमजोर हैं। क्योंकि हर एक की जो प्रॉब्लम होती है वो जैसे बाबा ने बताया कि उसकी शक्ति के अनुसार है। कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल खाया पिया नहीं है, कमजोर है, तो उसके लिए तो चलने में भी बहुत दिक्कत है, उसके लिए तो चलना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मगर अगर वही अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो वो कुछ भी कर सकता है, भाग भी सकता है, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। वही पापा कह रहे हैं, कमजोर को पहाड़ लगेगा, मास्टर सर्वशक्तिमान को राई अनुभव होगा। इस पर ही नंबर बनते हैं, प्रैक्टिकल पेपर पास करने के ही नंबर बनते हैं, सदैव पेपर पर नंबर मिलते हैं। तो ये जो सतयुगी जो राजाई है कि वहां पे किसको कौन सा पद मिलेगा, कोई वहां पे जाकर कोई ऐसे थोड़ी है कि वहां पे कोई पढ़ाई करेगा, कोई डेमोक्रेसी भी नहीं है वहां तो कि कोई पढ़ के कोई राजा बन जाए, कोई प्रजा बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, वहां तो ऐसा भी नहीं है। तो वहां पे फिर किस हिसाब से जन्म होता है, किसी राजा के यहाँ, किसी के यहाँ, प्रजा के यहाँ, तो वो यहाँ के जो पेपर है उससे नंबर बनते हैं और वो वहां पे जाकर रिजल्ट मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं सदैव पेपर पर ही नंबर मिलते हैं, पढ़ाई तो चलती रहती है लेकिन नंबर पेपर के आधार पर होते हैं। अगर पेपर नहीं तो नंबर भी नहीं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थी पेपर को खेल समझते हैं। तो कोई भी अगर हमारे सामने परिस्थिति आए, चाहे तन की आए, चाहे मन की आए, चाहे धन की आए, संबंधों की आए, तो हर एक को एक ऐसे खेल समझ के लाइट रूप में चले। खेल में कब घबराया नहीं जाता है, खेल तो मनोरंजन होता है, तो मनोरंजन में घबराया नहीं जाता है। दिन प्रतिदिन बहुत कुछ आगे बढ़ने और बढ़ाने के दृश्य देखेंगे। तो ये जितने भी दृश्य हैं ये वास्तव में हमें आगे बढ़ाने के लिए है। इस समय जैसे हमें पुश कर रहा है, छोटी सी गलती
मुश्किल बना देती है। वह कौन सी गलती है? सुनाया ना, मैं कैसे करूं, मैं कर नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती, किसने कहा आप चलो? बाप ने कहा नहीं कि अपने आप चलो, साथी का साथ पकड़ कर चलो। बाबा ने कहा मैंने तो नहीं बोला कि भाई आपने ये काम करना है, आपको ये काम करना पड़ेगा। शिव बाबा करण करावनहार है। क्या मतलब है करण करावनहार? वो करता भी है और करवाता भी है। करता है तो वो ये खुद ये ज्ञान दे रहा है, ये उसका करणहार का पार्ट है, और करावनहार जो हमें वो बता रहा है। बाबा कह रहा है आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मैं कैसे करूं, कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, किसने कहा आपसे आप चलो? बाप ने तो नहीं कहा है। साथी का साथ पकड़ कर चलो, साथ छोड़कर अपने ऊपर बोझ क्यों उठाकर चलते हो? जो कहना पड़े मैं नहीं चल सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, गलती अपनी, और फिर उलाने देंगे बाप को। जैसे उलाने देंगे माना कि जैसे बाप को बाबा को बोलते हैं कि भाई बाबा आप मदद करो, इसके अंदर देखो हमारी मदद ही नहीं होती है, जो भी है जिस भी तरीके से हम उलाना देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं गलती खुद करते हैं कि बोझ अपने ऊपर उठा के चल लेते हैं, और फिर थकते हैं तो बाबा को बोलते हैं। उंगली खुद छोड़ते हो, बोझ खुद उठाते हो, फिर कहते हो बोझ उठाया नहीं जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें माँ बाप अगर गोदी में लेके चलते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो बच्चे कहते हैं नीचे उतार, हमें नीचे उतारो, तो वो नीचे थोड़ी देर पैदल चलेंगे, फिर रात को उनके पैर दुखेंगे, तो फिर वो रोते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही आप करते हो कि क्या कहते हैं, खुद उंगली छोड़ते हो, खुद बोझ उठाते हो, बोलते हो मैं नहीं ये कर सकता, ये मैं कैसे करूं, क्या करूं? बाबा ने कहा आप तो इस संकल्प से भी मुक्त रहो कि क्या करूं कैसे करूं, ये ड्रामा कल्याणकारी है। तो किसने कहा तुम उठाओ? आदत है ना बोझ उठाने की, जिसकी आदत होती है बोझ उठाने की, उनको बैठने का सहज काम करने कहो तो कर नहीं सकेगा। आपको ये पता होगी पहले के जमाने में कई कई कंपनीज में ये सजा होती थी, या आज तक भी कई लोग करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई वर्कर है और वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको खाली बिठा देते थे। कि खाली बैठो, तो उस कुर्सी पे जाकर बैठो, तो उससे वो परेशान हो जाता था बहुत। तो ये भी पिछली आदत के वश हो जाते हैं। ये भी नहीं कह सकते मेरे पिछले संस्कार हैं, पिछले संस्कार हैं अर्थात मर्जीवा नहीं बने हैं, तो बाबा कह रहे हैं अपने ही उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि जो पिछले के संस्कार चले आ रहे हैं उसके वश है, अपनी गलती भी नहीं मानते कि भाई ये मेरे संस्कार है, और अगर पिछले संस्कार है तो इसका मतलब नया जन्म हमने लिया ही नहीं है, मर्जीवा जिसको बाबा बोलता है। कलयुग से मर के अब तुम संगम युग में आ गए, बाबा की गोद में हमने जैसे नया जन्म ले लिया, तो इसका मतलब वो जन्म नहीं लिया है। जब मर्जीवा बन गए तो नया जन्म, नए संस्कार होने चाहिए। वैसे भी आत्मा जब जन्म ले लेती है तो वो पुराने जन्मों को कितना भी याद करे वो जाती नहीं है वहां पर, वो अपने नए जन्म के नए माता पिता के साथ ही रहती है। पिछले संस्कार पिछले जन्म के हैं, इस जन्म के नहीं है। वह कुल ही दूसरा, ये कुल ही दूसरा। बाबा कह रहा है वो कलयुगी तो कुल ही दूसरा है, वो तो परिवार जो है वो बिल्कुल अलग था, ये परिवार बिल्कुल अलग है, ये शिव बाबा के साथ का है। वह शूद्र कुल, ये ब्राह्मण कुल। जब कुल बदलता है तो उसी कुल की मर्यादा को पालन करना होता है। मान लीजिए जैसे किसी माँ बाप ने बच्चे को अडॉप्ट किया और वो किसी दूसरे धर्म के हैं, तो फिर वो बच्चा फिर उसी हिसाब से फॉलो करने लगता है। तो जो अब यहाँ की मर्यादा जैसे बाबा ने बताई है कि आप खुश रहो, मस्त रहो, कोई हर चीज में बाबा साथ है। शरीर की भी दिक्कत है तो बाबा देखेगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे लौकिक रीति में भी अगर कन्या की कुल शादी के बाद बदल जाता है तो उसी कुल के प्रमाण अपने को चलाना होता है। ये बाबा ने बताया, ऐसे कन्या की शादी होती है, ये भी कुल बदल गया ना, तो ये सोचकर भी कमजोर ना होना कि पिछली आदत है ना, ये अपने आप को हम कमजोर ना करें कि हमारी तो जन्म जन्मांतर से तो बचपन की आदत है हमारी, हम कैसे छोड़ेंगे या जो भी है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे कमजोर ना हो, इसलिए ये तो होगा ही। लेकिन अब कुल की मर्यादा क्या है, उस मर्यादा के प्रमाण ये है ही नहीं कि जिस कुल में हम आ गए हैं तो हम उसमें कोई कुल कलंकित हमें थोड़ी बनना है कि हमें कोई बोले। जैसे कई कई फैमिलीज में होता है कि एक बच्चा अगर खराब निकलता है वो पूरे कुल का, पूरे परिवार का नाम खराब कर देता है कि ऐसा क्यों किया, तो हमें वो थोड़ी बनना है। फिर उसके बाद बताया शक्ति सेना व पांडव सेना दोनों ही माया को परखते हुए भगाने वाले होना। शक्ति सेना माने बहनें और माताओं की, और पांडव जो है वो भाइयों की। तो बाबा कह रहे हैं दोनों को कि माया को परखते हुए भगाने वाले हो ना, घबरा करके रुकने वाले तो नहीं हो। ऐसे भी युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं उन्हों का स्लोगन होता है हारना व पीछे लौटना व रुकना, ये कमजोरों का काम है। कि हम डर गए, कि हम युद्ध लड़ रहे हैं उसमें हम डर गए, रुक गए, छुप गए, ये कर दिया। तो बाबा कह रहे हैं ये तो फिर कमजोरों का काम है। योद्धा अर्थात मरना और मारना, तो आप भी रूहानी योद्धे हो, रूहानी सेना में हो। तो रूहानी योद्धे भी डरते नहीं है, पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन आगे बढ़ते सदा विजयी बनते हैं। जैसे उसके अंदर बताते हैं कि महाभारत हुई
तो जो बड़े बड़े योद्धा थे वो आगे ही बढ़ते जाते थे, ऐसा नहीं होता था कि कोई पीछे हट जाए, या जो बड़े बड़े योद्धा थे। तो विजयी बनने वाले हो या घबराने वाले हो, कभी कभी बहुत युद्ध करके थक जाते हो। युद्ध माना कि जैसे जो बाबा ने जो शिक्षाएं दी हैं, जो बाबा की आज्ञाएं हैं, उन पर चलने में जो हमें दिक्कत आती है, कभी हमारा मन नहीं मानता, कभी कुछ नहीं करता, कभी हम सवेरे उठना चाहते हैं, हमारा उठ नहीं पाते हैं। तो ये जो युद्ध करके थक जाते हो, या रोज रोज युद्ध करके अलबेले हो जाते हो, या फिर हमें लगता है अरे ये तो हो ही नहीं रहा है, तो अलबेले हो जाते हैं। तो वैसे भी रोज रोज एक ही कार्य करना होता है, तो कई बार ऐसे भी होता है, सोचते हैं ये तो चलता ही रहेगा, कहाँ तक करेंगे, तो सारी जिंदगी की बात है। बाबा के पास संकल्प तो पहुंचते हैं सारे। बाबा कह रहे हैं कि जब युद्ध करते रहते हैं, क्योंकि जो आत्मा जो पहले युद्ध से कर रही है वो लंबा टाइम नहीं चलेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम उसको सहजता से करें। फिर ये लगने लगता है भाई ये तो सारी जिंदगी की बात है, ये तो हो ही नहीं पा रहा है। तो एक वर्ष की तो बात नहीं है, लेकिन सारी जिंदगी को अगर 5,000 वर्ष की प्रारब्ध से हिसाब से देखो तो सेकंड की बात है, बस सारी जिंदगी है। बेहद के हिसाब से देखो तो सेकंड की बात है। कहने का मतलब ये है कि बाबा ने बोला है कि ये संगम युग बहुत छोटा सा युग है, 100 वर्षों का युग है। सिर्फ संगम युग की आयु 100 वर्ष है, पूरे कल्प की आयु 5,000 वर्ष है। तो बाबा ने बोला ये जो 100 वर्ष है, उसके अंदर भी हमारा जो पर्सनल अपना वर्ष है वो तो और ही कम है। हम कोई पूरे 100 वर्ष बाबा जैसी आया और अंत तक तो रहते नहीं है। हमारा हर एक का, किसी का 15, 20, 50 वर्ष का है ज्यादा से ज्यादा, या 60 वर्ष का है। तो वो जो है हमारा पुरुषार्थ पूरे कल्प को डिफाइन करता है कि पूरे कल्प में हमारा कैसा कैसे जन्म होंगे, कैसे कैसी क्या हमारा भाग्य रहेगा, कितना हमें और आत्माओं से साथ मिलेगा, कितना शिव बाबा से साथ मिलेगा, हमारे जन्म कैसे होंगे। तो बाबा कह रहा है आप उस हिसाब से देखो। तो ये जो संगम युग की बात है ये एक सेकंड की बात है, कहाँ 5,000 वर्ष और कहाँ 100 वर्ष। 100 वर्ष में भी 20, 30 वर्ष। तो बाबा कह रहा है एक सेकंड की बात है, वह सारी जिंदगी है। बेहद के हिसाब से देखो तो सेकंड की बात है। विशाल बुद्धि बेहद के हिसाब से देखेगी, तो जिसकी विशाल बुद्धि होगी वो इस हिसाब से देखेंगे। वह कब थकेंगे नहीं। सारे कल्प के अंदर पौना भाग प्राप्ति है, माना सतयुग, त्रेता युग, द्वापर। बाबा कहता है जो मेरे बच्चे हैं वो द्वापर तक भी सुखी रहते हैं, कलयुग में आके जब दुख होता है तब मैं आता हूं। तो बाबा कह रहा है सारे कल्प में पौना भाग मतलब 3/4, ये तो लास्ट में गिरावट का अनुभव होता है। ये तो जब अभी भी ये देखिए, ये हमारा लास्ट जन्म है। लास्ट जन्म में भी बिल्कुल जो वर्स्ट से वर्स्ट हो सकता है उसमें हम बैठे हैं। तब भी बाबा कहता है कि आप घर पे बैठे हो, रोटी खा रहे हो, अच्छे हो, धन धान्य, फिर भी संपन्न हो, तो उसमें क्या दिक्कत है। आप सोचो इससे पिछले जन्म तो हमारे और ही अच्छे रहे होंगे। सो इस थोड़े से समय के आधार पर कल्प को पौना भाग प्राप्ति है, उस हिसाब से देखो तो ये कुछ भी नहीं है। बाबा कह रहा है यहाँ पे इसीलिए आप इस हिसाब से देखो कि ये जो संगम युग है इससे हमें पूरे 2,500 प्लस 1,250, ये इतने सारे वर्षों की प्राप्ति है। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा है, तो बुद्धि भी बेहद में रखो। हद की बातें समाप्त करो, समझा। जब कोई के सहारे से, फिर ये कल बाबा ने जो बात बताई थी कि अगर जितना हमारा किसी मनुष्य के प्रति जो अगर हमारा जो सहारा होगा, तो जैसे कोई व्यक्ति अगर ऐसी टेबल पे या मेज पे बैठा है या कुर्सी पे बैठा है जिसके जो उसमें से एक भी उसका पहिया को क्या कहते हैं, पैर कमजोर है, कुर्सी का लेग कमजोर है, तो वो थोड़ा थोड़ा हिलता ही रहेगा। इसी तरह से अगर हमारा आधार भी किसी आत्मा को बना रखा है हमने, पदार्थों का है, तो वो जैसी आत्मा हिलेगी हम भी हिल जाएंगे। बाबा कह रहा है जब कोई के सहारे से वह कोई स्वयं आपको साथ ले जाए तो फिर थकने की बात ही नहीं है। अगर शिव बाबा हमारा सहारा है तो शिव बाबा में ले जाएगा। वो इस भव सागर से हमें कैसे पार करता है, किस तरीके से ले जाता है, ये उसकी रीति नीति है, उससे हम पार हो जाए। बाप तो याद के साथ की गोदी में ले जाते हैं, पैदल करते ही क्यों हो जो थक जाते हो। बाबा कहता है आप तो बाबा की याद में रहो, तो हर परिस्थिति में जैसे सेफ हुआ। जैसे पिछली बार भी एक मुरली में बाबा ने बोला था कि बाप तो सर्वशक्तिवान है, बाप की बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, आप बस बाबा को याद रखो बस। सदा और साथ की गोद से उतरते ही क्यों हो जो चिल्लाते हो। क्या करें, करना कुछ भी नहीं है फिर भी थकते हो, कारण अपनी बेसमझी। जैसे बात करी छोटे बच्चों की, तो बिल्कुल बाबा वही कह रहे हैं, अपना हट करते हो। जैसे बाल हट होता है ना, बाल हट करके अपनी मनमत पर चल पड़ते हो। जैसे बच्चे होते हैं, माँ बाप के साथ हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं, फिर उन्हें कुछ दुकान दिखाई पड़ जाती है तो हाथ छोड़ के भाग जाते हैं वहां पर। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही आप भी बाल हट करते हो। जब आप शिव बाबा आपको गोद में उठा के ले जा रहा है, फिर कोई ना कोई चीज हमें आकर्षण कर देती है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसके बिना तो हम रह नहीं सकते, या जो भी है,
या ये पदार्थ है, इसके बिना हम कैसे रहेंगे, एसी के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो वो हम जैसे हाथ छोड़ के बाबा का वहां भाग जाते हैं। तो बाबा कह रहा है फिर आप बाल हट करते हो, इसलिए अपने आप को परेशान करते हो, और उसी से ही जो आकर्षण होता है, तो जैसे माया की लकीर हम लक्ष्मण रेखा पार कर ली तो फिर हम परेशान होते हैं। ये बाल हट नहीं करो। श्रीमत में अगर मनमत मिक्स करते हो तो ऐसे मिक्स करने वालों को सजा मिलती है। सजा बाप नहीं देता, क्योंकि बाप तो रहम दिल है, कल्याणकारी है। सजा बाप नहीं देता, लेकिन स्वयं स्वयं को सजा के भागी बना देते हैं। खुशी और शक्ति गायब हो जाना ही सजा है ना। यही बाबा ने जो ऊपर भी बताया था कि सबसे बड़ी बात है, जो पश्चाताप की आग होती है वो आत्मा को फिर अंदर झुलसाती है। तो वो बाबा कह रहे हैं कि जो आप मनमत पे चलते हो उसका नुकसान ये है कि आप जैसे अपने आप को ही सजा के भागीदार बना देते हो, तो अपने आप को उस कटघरे में खड़ा कर देते हो। ऐसे है। बाकी 10 मिनट रह गए, तो देरी हो।